कहते हैं कि जब आप सोच समझकर नहीं बोलते तो कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। ऐसा ही एक विवाद आजकल आजमगढ़ में चल रहा है। भाजपा के पूर्व सांसद रहे और अब समाजवादी पार्टी में शामिल रमाकांत यादव ने रक्षा सूत्र को लेकर विवादित बयान और देवी देवताओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। तभी से जिले में सियासत गर्मा गई है। मामला गर्मा गया और भाजपा ने रमाकांत यादव का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी ने रक्षा सूत्र बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र पर हाथ डालने वालों के हाथ पर ग्रहण लग जाएगा। आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि जिस तरीके से पूर्व सांसद द्वारा हिंदुओं के आस्था के बारे में बोला, यह सिर्फ निंदनीय नहीं बल्कि अपराध है। आशुतोष ने कहा कि हम सभी हिंदू और ब्राह्मण संकल्प लेते हैं कि सभी हिंदुओं के हाथों पर रक्षा बांधकर संकल्प दिलाएंगे कि हम लोग हिंदू जाति की रक्षा करेंगे। रक्षा सूत्र बांधकर अभियान की शुरुआत करते हुए 11 ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बांधकर अभियान की शुरुआत की गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि हमारे देश में गंगा यमुना तहजीब है। हम यहाँ अपने धार्मिक आयोजनों में देवी देवताओं को हाजिर नाजिर जानकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुसलमान तावीज बांधते हैं, मजारों पर चादर चढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था का अपना अपना तरीका है। रमाकांत यादव ने हिंदू धर्म के बारे में बात करते हुए रक्षा कटवाने की जिस तरह से बात की, तो कल मुस्लिम भाइयों के गले से तावीज और ईसाइयों के गले से पवित्र क्रॉस का निशान की बात करेंगे। आइए देखते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशुतोष द्विवेदी क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। देखिए, रक्षा सूत्र बांधो अभियान की आज शुरुआत किया है और ये तो हमारी परंपरा है कि हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। एक हर सनातनी हिंदू जो है वो रक्षा सूत्र बांधता है। लेकिन आज एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से खास तौर से इसको अभियान के तौर पर एक शुरू करने की जो बात सामने आई है, उसमें जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मीडिया में भी बयान आ रहे हैं। आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं रमाकांत यादव, और रमाकांत यादव ने ये कहा है कि लोगों का रक्षा सूत्र वो कटवाएंगे और मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने लोगों को मना किया है। सवाल इस बात का है कि इस तरीके की कोई बात 35 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में जब कोई व्यक्ति रह सकता है और उसके बाद वो बात ये कहे, तो निश्चित रूप से समाज को तोड़ने वाली बात है। जैसा कि सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी सनातन हिंदू परंपरा का ध्वजवाहक है, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए रक्षा सूत्र का एक महत्व है। जैसे शिखा का महत्व है, जैसे भस्म का महत्व है, जैसे रक्षा सूत्र का महत्व है, उस तरीके से आज ये बात एक अभियान के तौर पर शुरू करनी पड़ रही है। और आपके माध्यम से मैं पूर्व सांसद को साफ साफ ये बताना चाहता हूं, कुल मिलाकर के ये बयान नहीं है, ये एक ऐलान है कि अगर रमाकांत यादव ये सोचते हैं कि ऐसा कोई हाथ है जो रक्षा सूत्रों को कटवा देगा, तो मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसे हर हाथ पर ग्रहण लग जाएगा। और इसकी शुरुआत आज रक्षा सूत्र बांधने के इस अभियान से शुरू हुई है। तब आज वो इस तरीके का स्वांग रच रहे हैं और ऐलानिया खुले तौर पर वो कह रहे हैं समाज में कि वो रक्षा सूत्र लोगों का कटवा देंगे। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि रमाकांत यादव में अगर दम है तो रमाकांत यादव किसी का सूत्र काट करके रक्षा सूत्र दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके हाथों पर ग्रहण लग जाएगा और भगवान की इच्छा के अनुरूप अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा। ऐसा